Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 24. Today's worksheet is very easy and very interesting as well as very important too. In this worksheet we are going to discuss about important crops of India, 3 important crops of India, and after that we will discuss about the agriculture reforms that took place after the independence. आज़ादी के बाद जो सुधार हुए थे वो हम डिस्कस करने वाले, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट, उसको हम समझेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स बिगिन. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, दिस इज द वर्कशीट नंबर 24, subject social science SST and date 29th of August 2020. First of all, there are the 3 crops are given. We will try to understand about the condition for growth. In condition for growth हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, सॉयल एंड रेनफॉल कितनी चाहिए इस फसल के लिए. देन मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो डिस्कस करेंगे एंड इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. सबसे पहले हम रबर की बात करते हैं. रबर के लिए अगर हम सॉइल की बात करें, एलुवियल सॉइल इज बेस्ट फॉर द रबर क्रॉप. रबर क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल होती है. देन कमिंग टू द टेम्परेचर, इट नीड्स मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर चाहिए. देन इट नीड्स मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, बारिश भी अधिक चाहिए. तो पहला है सॉइल, एलुवियल सॉइल, टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर. Then coming to the major producing state, केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ रबर इन इंडिया. सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर जो है वो केरला है. देन आफ्टर दैट तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय आर द अदर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग. देन अबाउट द इंडिया, इंडिया among the top 5 countries of rubber producing, we are on the 5th position. हम 5th position पे आते हैं रबर प्रोडक्शन में. Then coming to the cotton. Cotton is a fiber crop, एक फाइबर क्रॉप है ये, रेशेदार फसल है ये. एंड कॉटन के लिए अगर हम सॉइल की बात करें, ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन क्रॉप. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ए कॉटन सॉइल. उसको हम कपास वाली मिट्टी भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉटन के लिए बेस्ट होती है. सो बेस्ट सॉइल इज black soil for the cotton. Then coming to the temperature, it needs more than 25 degree Celsius temperature. गर्मियों में होती है, खरीफ ऋतु में होती है, तापमान अधिक चाहिए होता है, तो इट नीड्स मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. रेनफॉल इट नीड्स लेस देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. रेनफॉल इसके लिए कम चाहिए होती है, इसके लिए और गेहूं दोनों के लिए. देन अबाउट द प्रोडक्शन, महाराष्ट्र एंड गुजरात, they are the major cotton producing states of India. Sometimes it is Maharashtra that rank first and sometimes Gujarat. अभी की बात करें तो गुजरात is the largest cotton producing state of India. Other important producing states are Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Haryana, UP, etc. India is the 3rd largest cotton producing country of the world. It was the first grown during the Indus Valley civilization. में हमारे देश में सबसे पहले कपास की शुरुआत हुई थी. So India is on the 3rd position in the production of cotton all over the world. Then coming to the jute, that too is very important crop and that too is a fiber crop. ये भी एक रेशेदार फसल है. Alluvial soil is best for जूट क्रॉप के लिए भी एलुवियल सॉइल बेस्ट होती है. टेम्परेचर की बात करें, बिकॉज इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, गर्मियों में होती है, सो इट नीड्स मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. एंड रेनफॉल इट नीड्स मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. पानी भी इसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है. सो सॉइल, एलुवियल सॉइल, टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर. देन कमिंग टू द प्रोडक्शन, वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. मोर देन 50% जूट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली वेस्ट बंगाल है वो प्रोड्यूस करता है. अदर इम्पोर्टेंट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय. इंडिया इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. वी आर ऑन द फर्स्ट पोजिशन. हमारे बाद बांग्लादेश का नंबर आता है. एंड जूट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर ड्यू टू इट्स गोल्डन कलर एंड शाइनिंग. शाइन है और कलर है, उसके कारण इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है. एंड
ड्यू टू इट्स हाई कोस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर है वो मार्केट में अवेलेबल है एंड दैट इज़ चीपर टू, वो सस्ता भी होता है। दैट्स वाई द डिमांड ऑफ द जूट इज़ रिड्यूसिंग इन द मार्केट, इसकी डिमांड है वो कम होती जा रही है। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स दैट टुक प्लेस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। काफ़ी सारे सुधार हुए हैं कृषि में। एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस द कंडीशन ऑफ द इंडियन फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वॉज नॉट सो गुड, बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब बहुत अच्छी पोजीशन में। तो क्या क्या सुधार किए गए? फर्स्ट वन इज दैट ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन वर इंट्रोड्यूस्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स इन 1967 द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इंक्रीज्ड। कितना बढ़ा? इंक्रीज्ड बाय 3 to 5 times, 3 से 5 गुना बढ़ गया चावल और गेहूं का उत्पादन। कैसे? ड्यू टू द यूज ऑफ HYV सीड्स, ड्यू टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ड्यू टू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ड्यू टू द यूज ऑफ द मशीन्स एंड बेटर इरीगेशन सिस्टम। यानी कि अच्छे बीज प्रयोग किए गए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया, मशीनों का यूज़ किया गया, इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। इन सब कारणों से एग्रीकल्चर में बूम आ गया, ब्लास्ट हुआ एक तरीके से, उसको रेवोल्यूशन कहा गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। देन वाइट रेवोल्यूशन वॉज एसोसिएटेड विद द मिल्क से, ये उससे एसोसिएटेड है, उससे रिलेटेड है ये टर्म कि भारत में मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा। तो दैट दीज टू वर वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म दैट टुक प्लेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पे हुए। तो कृषि का उत्पादन भी बढ़ा और दुग्ध का उत्पादन भी बढ़ा है। देन अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट अबोलिश द जमींदारी सिस्टम। पहले क्या होता था? पूरा को पूरा गाँव 20-30 हज़ार एकड़ ज़मीन एक जमींदार के पास होती थी एंड पीपल यूज टू वर्क एज शेयर क्रॉपर, बंटाई के तौर पर खेती करते थे। After the independence, Jamdari system was abolished and land were redistributed among the farmers. Next, consolidation of land holding. Consolidation means इसको हिंदी बोलते हैं चकबंदी। Earlier, the land were, we can say that scattered, बिखरी हुई थी। एक किसान की गांव के चारों तरफ जमीनें होती थी, उसको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया। It is a time saving, एक टाइम भी इससे बचा एंड नाउ दे कैन फोकस मोर ऑन देयर क्रॉप एंड एग्रीकल्चर पे फोकस कर पा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा रिफॉर्म था। इंट्रोडक्शन ऑफ कलेक्टिवाइजेशन और कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग है, उसके ऊपर जोर दिया गया। नाउ द फार्मर कैन डू द कलेक्टिव फार्मिंग, मिल करके खेती कर सकते हैं, इससे खेती करना ज़्यादा फायदेमंद होता। तो ये कुछ सुधार थे। इसके अलावा इनिशिएटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च द लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। नॉन एग्रीकल्चर लैंड एंड बेन लैंड वर कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड। जो बेकार ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी, उसको कैसी ज़मीन में बदला गया? खेतियों के ज़मीन में। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इन द केस ऑफ ड्रॉट लाइक सिचुएशन, फ्लड, इस प्रकार की अगर सिचुएशन आती है तो फार्मर्स के लिए बड़ा धक्का होता था। नाउ दे आर सिक्योर, इकोनॉमिकली सिक्योर ड्यू टू द क्रॉप इंश्योरेंस। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक is also very welcome steps taken by our government. Now the farmers can take cheap loans from the Grameen Bank and now they can escape from the debt trap. जो debt trap था, ऋण का जाल था, उससे बच पाते हैं। Cooperatives for loan facilities on low interest, उनको सस्ते ब्याज में कम ब्याज में क्या मिलता है? लोन मिलता है। KCC किसान क्रेडिट कार्ड्स, शायद आप दिल्ली में बैठे हो तो समझ नहीं पा रहे होंगे व्हाट इज दिस KCC। KCC मीन्स दिस इज द KCC दे कैन टेक फ्रॉम द बैंक ऑन देयर लैंड। जिसके पास ज़मीन है वो KCC कार्ड बनता है, लाइक दैट ऑफ ATM कार्ड। अगर किसी के पास ज़मीन है 5 एकड़ है तो दे कैन हैव द KCC ऑफ 5 लाख। कभी भी वो 5 लाख वो यूज़ कर सकते हैं एंड आफ्टर सबमिटिंग दैट वन वो अगेन दोबारा से उसको निकाल सकते हैं। इट मीन्स दैट दे नीड नॉट टू टेक द लोन अगेन एंड अगेन, बार बार लेने की जरूरत नहीं, जमा करवा दिया दोबारा ऑटोमेटिक उसी कार्ड से वो ले सकते हैं। सो दैट टू इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। PAIS पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। एग्रीकल्चर इज टू रिस्की, काफ़ी रिस्की होती है बिकॉज दे हैव टू यूज़ ए लॉट ऑफ मशीन्स को यूज़ करना होता है, दे हैव टू वर्क डे एंड नाइट, दिन रात उनको काम करना होता है। सो
Personal accidental insurance scheme has also been launched by the government and that too is very beneficial for the families of farmer. Minimum support price MSP जिसको बोलते हैं, पहले क्या होता था, फसल जब बम्पर हो जाती थी दाम धड़ाम से नीचे जाते थे. So the income of the farmer was not certain. उनके मन में रहता पता नहीं कितने दाम मिलेंगे. Now under the MSP minimum support price, government declare the price, fix the price of a crop at the time of the sowing and that too fix the income of the farmer. इससे भी काफ़ी हद तक उन्हें सिक्योरिटी मिली है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली है. So these are the some improvements or reforms or the steps taken by the government after the independence to improve the condition of agriculture. कुछ रिफॉर्म्स थे जो आज़ादी के बाद सरकार ने किए हैं. Now let's do discuss about the question answers. क्वेश्चन आंसर दिए गए. पहला क्वेश्चन आंसर यहाँ पे 2 क्रॉप्स दिए गए X and Y. We need to identify and give the answers of the question. पहला X is a fiber crop, okay, and which grows well in the drier black soil में ये पैदा होती है. कौन सी क्रॉप होगी? कॉटन क्रॉप की बात करेंगे. Requires frost free conditions and high temperature for growth. Which Indian states are major producers of these crops? तो कॉटन क्रॉप है ये. कॉटन क्रॉप के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका एट्सेट्रा. सेकेंड वन इज द वाई क्रॉप. क्या है? वाई इज अनदर फाइबर क्रॉप. ये भी फाइबर क्रॉप है, रेशेदार फसल है, बट इट डजेंट ग्रो ऑन सॉइल. मिट्टी पे नहीं होती है. Instead, it is obtained from cocoon fed on green leaves, especially mulberry tree leaves. Women wear साड़ी made out of this fabric. ये कौन सी है? पहचानने की, गैस करने की कोशिश कीजिए. तो ये जो X दी गई है वो कॉटन क्रॉप पर, जो Y दी गई है दैट इज़ ए सिल्क फार्मिंग. इसको हम रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हैं. रेशम के कीड़ों को पाला जाता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सेरीकल्चर की बात करें यहाँ पर हम. और सिल्क की साड़ियाँ लेडीज़ की फेवरेट होती है. कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? एक्सप्लेन इट्स 2 यूजेस. वाई इज इट लूजिंग मार्केट? गोल्डन फाइबर है, जूट को क्यों कहा जाता है, इसके 2 यूजेस हमें बताने हैं. एंड वाई इज इट लूजिंग मार्केट? इसकी मार्केट में डिमांड है, कम हो रही है, क्यों? जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर ड्यू टू इट्स कलर एंड शाइन. गोल्डन कलर एंड शाइन के कारण इसे क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा. जूट फाइबर्स आर यूज टू मेक सैक्स, बोरे बनाने में, पैकिंग क्लॉथ्स, कारपेट्स, कर्टेंस, होम डेकोरेशन आइटम्स एंड रोप एट्सेट्रा. इसके अलावा लेडीज़ पर्स है वो भी जूट के बने होते हैं. द मेन रीजन फॉर द लैक ऑफ डिमांड ऑफ जूट इन द मार्केट इज स्टिफ कंपटीशन विद आर्टिफिशियल प्लास्टिक. जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक प्लास्टिक है उसके साथ स्टिफ कंपटीशन चल रहा है. एंड सिंथेटिक प्लास्टिक इज चीपर विच आर बिकमिंग पॉपुलर ड्यू टू बीइंग चीपर. क्योंकि वो सस्ते होते हैं तो आजकल हमारे घरों में प्लास्टिक ज़्यादा दिखाई देता है, जूट गायब है. थर्ड क्वेश्चन इज दियर दैट इज लाइक दैट टॉपिक केस स्टडी की तरह दिया गया. किशोरा is a small farmer cultivating a small piece of 1 acre of land at सुल्तानपुर विलेज. किशोरा एक छोटा सा किसान है, 1 एकड़ उसके पास ज़मीन है. हाउ हैज़ हिज कंडीशन इम्प्रूव्ड विद द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स? कि ये जो रिफॉर्म्स किए गए, ग्रामीण बैंक, मिनिमम फिक्स्ड प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, इससे किशोरा को क्या लाभ हुए होंगे? चलिए डिस्कस करते हैं. First one is that Grameen Bank. Kishora can now take loans from Grameen Bank at low interest and invest in land reforms and agriculture. Due to low interest, his income has also increased. क्योंकि ब्याज कम है तो उसका मुनाफा प्रॉफिट अधिक हो गया है. And he has also escaped from the debt trap. वो अब कर्जे के जाल से भी बच गया है. बी जो दिया गया है, क्रॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस ने कैसे किसानों की हेल्प किए. इफ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज इन द कंट्री देन द सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस. सेलिंग प्राइस है वो कम हो जाता है, यानी कि दाम गिर जाते हैं. टू प्रिवेंट द फॉल इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स द गवर्नमेंट सेट्स ए मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर स्टेपल क्रॉप्स के लिए, कुछ फसलों के लिए MSP है वो डिक्लेयर करती है. अब किशोरा को क्या फ़ायदा हुआ? दिस गिव्स किशोरा ए फिक्स्ड प्राइस इन केस ऑफ हाई प्रोडक्शन इन द कंट्री. अगर देश में कितना भी प्रोडक्शन हो उसे एक निश्चित दाम मिलेगा. इट मीन्स दैट इन द केस और इन द सिचुएशन ऑफ हाई प्रोडक्शन इन द कंट्री ही इज़ नॉट गोइंग टू सफ़र
उसको नुकसान नहीं होने वाला। थर्ड, सी इज़ देयर, दैट इज़ द क्रॉप इंश्योरेंस। उससे किशोरा को या ऐसे किसानों को क्या बेनिफिट मिलेगा? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम नाउ प्रोवाइड्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन in case of crop failure due to drought, flood and pests etc. which provides financial security to farmers like किशोरा in crisis। कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है किशोरा जैसे किसानों को। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। अगर आपको लर्निंग विद अस, हमारे साथ लर्निंग अच्छी लग रही है, जस्ट लीव ए स्मॉल कमेंट। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।